ब्रह्म का कोई संबंध भी है क्या? एक बार हम अपनी आत्माकार स्थिति में खड़े होके देखें तो फिर जितनी बातें हम लोग विचार की भी करते हैं, आवश्यकता तो उनकी भी नहीं है। क्यों बोला गया ज्ञानी विवेक विचार से ऊपर है? जब अपनी आत्मा के कूटस्थ निश्चय में खड़ा है, उस समय उसको विवेक और विचार का सहारा लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। लक्ष्मी भगवान के घर में उनकी बेटी का शरीर शांत हुआ। लोगों ने बोला, आपने तो यही सोचा होगा ना, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उन्होंने पूछा पलट के, वस्तु थी क्या? वस्तु ही नहीं थी। परमात्मा निराकार से साकार हुआ, अपनी लीला उसने प्रकट की, फिर उसने अपनी लीला समेट ली। वस्तु थी कहाँ जिसको मैं वापस करूं, उसके आगे रखूं, कोई बात सोचूं? तो हम आगे भी तो बढ़े ना। सब अनुभव जो होता है आप उसका बहुत गाना गा लेते हो, लेकिन मंजिल तो ये भी नहीं है। चलना तो आगे है, क्योंकि विचार देने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब मुझे अंदर कोई बात टच करके जाती है। पहले ज़्यादा टच करती थी, अब कम टच करके गई। पहले विचार नहीं थे, अब मेरे पास विचार हैं। पहले मन को मनाने में महीना लगता था, अब 1-2 मिनट लगा, 1 घंटा लगा, मना लिया। लेकिन बात फिर वही है कि एक बूंद जहर की या प्याला भरा हुआ जहर का, बात तो एक ही हुई ना। मौत तो दोनों से आएगा। अब अज्ञान वो भी है, अज्ञान वो भी है। पहले अज्ञान का जरा रौद्र रूप था, शोर बहुत था, आवाज़ बहुत थी, रोना पीटना था, रौद्र रूप था अज्ञान का। अब जरा सिमट गया है वो। लेकिन अज्ञान शेष नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं ना। वो जो बात आती है भाई, ब्रह्मज्ञानी को हवा में लकीर जैसा, हवा में लकीर खिंचती नहीं है, उस स्थिति का भी तो विचार करना चाहिए ना। इस स्थिति पे आप आ गए कि पत्थर पे लकीर, पानी पे लकीर, पर गुरु तो बात हवा में लकीर की कर रहा है ना। जैसे हवा में लकीर खिंचती नहीं है, इसी प्रकार से हमारे अंदर किसी भी प्रकार के अज्ञान का कोई विचार होना ही नहीं चाहिए ना। हम अपने स्वरूप में कूटस्थ रहें, अपनी आत्मा के निश्चय में रहें। ये सब तो मिथ्या जगत की बातें। अभी आप पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ पर समझो हीरोइन का बेटा मर गया। अब आप फ़ोन नंबर मांग के अफसोस करने जाओगे। समझो आप बॉम्बे में रहते हो, उसी हीरोइन के मोहल्ले में ही रहते हो, पिक्चर में देखा जिसका बेटा मर गया। अब आपने घंटी बजा दी जाके, बड़ा अफसोस हुआ तेरा बेटा मर गया। वो कहेगी किस किस को रोएगी? इस पिक्चर में बेटा मरा है, दूसरे में तो पति मरा हुआ है, तीसरे में तो मैं आप ही मर गई हूँ, चौथे में तो मेरे को बेटा पैदा हुआ है। एक पिक्चर मेरी चल रही है, उसमें मुझे आज बारात लेके जानी है बेटे की। अब तो क्या है? वो सारा ड्रामा है ना, मिथ्या है। अब जब पिक्चर में देखते हैं उसको हम मिथ्या कहते हैं, जब सामने सामने कोई घटना घटती है उसमें फिर हमारी सतबुद्धि चली जाती है। अभी भी जो खुद पूरे नहीं हैं वो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें देखेंगे, बड़ी स्थिति है, बड़ी स्थिति है। लेकिन गुरु अभी भी कहेगा स्थिति नहीं है, अभी भी विचार से अपने को खड़ा किया है। स्थिति माना तो वो जहाँ कुछ छूके ही ना जाए। जैसे हम खड़े हैं, ऐसे ट्रैफिक आया और चला गया। ऐसे जो जगत में हो रहा है वो होता रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब गुरु तुमको अपने शरीर से ही अलग होने को कह रहा है, फिर ये संसार में घटत बढ़त ये सब तो चलता ही रहेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर हमको उस समय
अपने को समझाना क्यों पड़ता है? अच्छी बात है, हमने अपने को समझा के संभाल लिया, लेकिन समझाना तो पड़ा, विचार तो देना पड़ा। फिर ये तो सोचा चलो जैसा भी समय आया है, समय की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग कहते हैं राम जी का समय अनुकूल आया तो ये हुआ, प्रतिकूल आया तो ये हुआ। सत्संग में ही सुनते हो भाई, प्रतिकूल समय था, वनवास मिल गया, सीता चोरी हो गई। अनुकूल समय आया, पत्थर पानी में तैर गए। अनुकूल समय आया, हनुमान जैसे भक्त मिल गए। पर ये कभी नहीं सुना होगा राम जी ने ऐसा कहा कि मेरा प्रतिकूल समय था भाई तो वनवास मिल गया। लक्ष्मण जी प्रतिकूल समय है, सीता चोरी हो गई है। ऐसा सुना है कभी? कभी भी नहीं सुना। हनुमान जी मिल गए तो राम जी लक्ष्मण को बता रहे हो, लक्ष्मण देख अब ना समय सीधा होता जा रहा है, हनुमान मिल गया, देखा पत्थर पानी में तैर गए, अनुकूल वक्त आ गया हमारा। कहा उन्होंने वक्त की बात ही नहीं की। अनुकूल या प्रतिकूल वक्त थोड़ी होता है, ख्याल होता है। जिस परिस्थिति से ख्याल मैच नहीं हुआ, अंदर की इच्छा मैच नहीं हुई, प्रतिकूल नाम हमने दिया। और जहां पर हमारे अकॉर्डिंग है, अनुकूल नाम भी हमने दिया। उन्होंने ना प्रतिकूल समझा ना अनुकूल समझा। हमारे मन को धीरज देने के लिए गुरु को इन शब्दों का आश्रय लेना पड़ा। भाई समय प्रतिकूल था, समय अनुकूल था, फिर तेरे जीवन में भी समय कभी अनुकूल है कभी प्रतिकूल है। पर जो अनुकूल और प्रतिकूल, अनु और प्रीत हटा के बस कूल रहे, स्थिति तो उसकी मानी जाएगी। अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या? अनुकूल और प्रतिकूल भी तो चॉइस है ना। मैं ये पसंद करता हूं, ये नहीं पसंद करता हूं, चॉइस हो गई ना। फिर आप कहते हो मैं रजा में राजी हूं, राजी नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज है। फिर वहां आपको विचार क्या काम आता है? जिस प्रभु से नाही चारा, वाकों की जय नमस्कारा। किसको नमस्कार करना है? जिससे चारा नहीं है, मजबूरी है इसका मतलब ना आपकी। ये तो मजे वाली स्थिति नहीं हुई। फिर यहां तो आपकी चॉइसेस हैं। राजी किसको कहते हैं? जो विचार ही नहीं करता है, हुक्म की हवा से चलता रहता है। राजी होने वाला तो वो हुआ जिसको अभी बुद्धि शेष है। राजी कहाँ है? जो सही और गलत ढूंढ रहा है वो राजी कहाँ है? जो अच्छा और बुरा देख पा रहा है वो राजी कहाँ है? उसको राजी होना तो नहीं कह सकते। राजी माना कोई विचार की आवश्यकता ही नहीं। अब एक चीज मेरी है ही नहीं। अब तुम्हारे घर में समझो, पड़ोस में या ऊपर तुम्हारे किराएदार के घर ही कोई दुख सुख हो गया तो तुम्हारे घर रोटी नहीं बनती, तुम्हें नींद नहीं आती। तो दादाजी ने जो बोला, शरीर को पड़ोसी समझो और इसके साथ जो घटे तो रहा है वो घटना भी पड़ोस की है। पर तुम्हें तो हलचल नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तो उलझन नहीं होनी चाहिए। पर तुम्हारा स्वभाव है पड़ोसियों में भी दखल देने का, किराएदार के घर भी दखल देने का। ये इसकी बीवी गई तो अपने पति के साथ थी, आई पता नहीं किसके साथ है, गई किसी और के साथ थी, लौटी हस्बैंड के साथ है। तो पड़ोसी भी पूछ लेगा तुम्हारे घर मेरे ख्याल आज रोटी तो नहीं बनेगी, मेरे घर की चिंता करोगे। तो शरीर के व्यवहार में दखल अंदाजी ये तुम्हें अपसेट करती है। ईश्वर ने तुम्हें प्रपंच से रहत रखा है, पर तुम प्रपंच में मन रखते हो, उलझन वहां से पैदा होती है। अब पहले से ही अगर जानो, जब गुरु कहता है अच्छा ये तुम्हारा बेटा है, नहीं नहीं भगवान का है, मेरा क्या है? अच्छा ठीक है, फिर भगवान का है तो तुम्हें थोड़ी विचार देना पड़ेगा।
भगवान का बेटा मरा, क्या तुम्हें विचार देना पड़ेगा? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान जैसे तू रखे, कहना पड़ेगा? कहीं सूक्ष्म में मेरापन तो है, कहीं सूक्ष्म में आसक्ति है। आपको लगता है लोग आ रहे हैं, मेरा मुंह देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, बड़ा सारा तो काम दुनियादारी में ही होता है। जानते हो, एक लोकारीत संसार की थी जिसमें हम समझते थे रोना धोना, दुखी होना, परेशान होना जरूरी है, नहीं लोग कहेंगे माँ है ये। एक लोकारीत सत्संग में आने के बाद पैदा हो जाती है। वो कहती है देख अगर तू रोई लोग समझेंगे ज्ञान कम है। सत्संगी देखेंगे फिर गुरु को जाके बताएंगे। एक नई मुसीबत ये पल गई। ज्ञानी इस विचार से छूटा हुआ है, पहले तजिए हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोका रीत। गुरु नानक देव के शब्द है ये। कल भी मैंने किसी के पास चिट्ठी में लिखा कि तुम लोग कहते हो सत्संग छुड़ाता है, तो वेदांत तो यही है, नहीं तो नानक जी ने क्यों लिखा पहले तजिए हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोका रीत। वेदांत है ही यही, इसमें क्या शक है? अब ये लोकारीत से रोया, लोकारीत से नहीं रोया, स्थिति दोनों की कैंसिल्ड है, झूठ है दोनों। बाथरूम में जाके रो लिया, रात को रो लिया, रात को नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, क्या है ये भी एक लोकारीत है। वहां था लोगों को रो के दिखाना है, यहां है लोगों को नॉर्मल रह के दिखाना है। ज्ञान इसलिए था ही नहीं। ज्ञानी को ये परवाह नहीं होती है लोग क्या समझते हैं। वो कूटस्थ किस में है? निज स्वरूप में। वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। वो नहीं देखता लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं। अच्छा लोग कह रहे हैं, चलो थोड़ा सा ड्रामा कर लेते हैं उनके लिए। ऐसी लोकारीत नहीं है। अच्छा लोग मेरे को बड़ा ज्ञानी जानेंगे, ऐसा ड्रामा कर लेते हैं, रोक के नहीं दिखाते, हंस के दिखाते हैं, ताली बजा के दिखाते हैं। दोनों झूठ है, स्थिति नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, वो सहज स्वभाव में है। तुम जो देखना है देख लो, पर वो सहज स्वभाव में है। ना वो इसमें मुझे कुछ करना है, ना वो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। उसको जो भीतर से प्रेरणा होती रहती है वैसा वो चलता रहता है। जो ज्ञान के प्रकाश में उससे लीला होती रहती है सो होती रहती है। उसको इन बातों से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ो लोकारीत में तो चक्करबाजी बहुत है। मान लो आप नहीं रोए, आपकी स्थिति मान ली 4 लोगों ने, एक कोई उठ खड़ा होगा, बनती नहीं होगी, प्यारी नहीं होगा, सत्संगी कह देंगे ज्ञान गलत उठाया है, अब क्या कर लोगे? अगर पढ़े लोकारीत में दुनिया तो कहीं से छोड़ती नहीं। और जब मेरे अंदर विचार दूसरे का है तो मेरा अपने स्वरूप में मन कहाँ है? मेरा स्वरूप में मन होना चाहिए, मुझे बाहरी बातों से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो भी हो रहा है, जिसको जो सोचना है सोचे। हमारे घर से क्या जा रहा है? अब मीरा को लोगों ने पागल ही सोच लिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, नो प्रॉब्लम। निष्काम तक नहीं किया, एक सत्संग शुरू कर लेती, कम से कम अपनी स्थिति बता देती, लोगों को लगा देती 2-4 को लगन, देखो कैसे बावरा हुआ जाता है। वो भी टेंशन नहीं पाली। मुझे क्या करना? जिसने जो समझना है समझो, चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले जाने। मेन बात है
मुझे अपने स्वरूप में दृढ़ता समझ आनी चाहिए। मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी जो फीलिंग है, मुझे उस पे ध्यान देना है। लोग क्या कह रहे हैं इस पे नहीं। लोगों के कहने से अगर हम हंसे और लोगों के कहने से अगर हम रोए तो ये जीव भावी है, चाहे वो सत्संग के हिसाब से ही क्यों ना हो। सत्संगियों को देख के ही बैठ जाओ धीरज करके, नहीं इनके सामने रोना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या हुआ? जो आपको अकेले में लहरें उठ रही हैं दुख सुख की, वो आपको अंदर अंदर डिप्रेस कर देंगी, पागल कर देंगी। उसका क्या यूज है? ज्ञानी अंदर से खाली है, अंदर से स्लेट बिल्कुल साफ है। बाहर करता भोगता अंतर एक ना दो, उसके अंदर एक लहर भी नहीं है किसी भी चीज की। शांत चित्त, और वही स्थिति है। जब हम शांत चित्त हैं, स्थिति वही है। बाहर से क्या करना? बाहर से हो सकता है ज्ञानी कभी आपको दूसरा ड्रामा करता भी नजर आ जाए। एक बुजुर्ग बाबा जी थे, सत्संग करते थे, वो बहुत अच्छा ब्रह्म ज्ञान सुनाते थे, बहुत ऊंची बात करते थे। एक दिन उनके पोते का डेथ हो गया। अब संगत तो आएगी सारी, आधे सत्संगी तो देखने ही आते हैं अब गुरु जी की अवस्था क्या, आधे लोकारित वश अफसोस करने भी आ जाते हैं, जो जिसकी भावना, कई प्रेम वश भी आते हैं। ऐसा नहीं सारे एक से होते हैं, कईयों का अपनापन, प्रेम, फीलिंग्स इतनी होती हैं, नहीं रुका जाता, आते हैं। प्रेम खींच के लाता है। प्रेम मानना ही जिससे हमारा प्रेम है, हम दुख सुख में साथ खड़े, चाहे अगले को लगे या ना लगे, पर हम साथ खड़े। चाहे घर में कोई काम करने को मिले ना मिले, पर शादी से हफ्ता पहले पहुंच जाते। ये प्यार की भी दुनिया है ना एक। खैर प्रेमी आ गए सारे। अब आए तो सब अचरज में। अचरज क्यों? बाबा जी जो थे वो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, और बहू बेटा, जिनका बेटा मरा था, वो बहू बेटा बाबा जी को संभाल रहे हैं। जैसे तैसे सारा दिन निकला, शाम को संस्कार हो गया। अगले दिन सत्संग का समय हुआ, बाबा जी अपना सत्संग में चढ़ बैठे गद्दी पे। अब सत्संगियों के मन में तो सवाल, सबके अंदर एक ही प्रश्न कि बाबा जी आप ज्ञान तो इतना ऊंचा बोलते हैं, कल तो आप इतना जोर जोर से रो रहे थे वहां पे, वो क्या था? बाबा जी कहने लगे, जवान पोता था, मेरे बेटा बहू को धक्का लगता बड़ा जबरदस्त, वो ना संभलते, उनका मोह बहुत है। मैंने जानबूझ के ड्रामा किया, पूरा दिन वो दोनों मुझे ही संभालने में, धीरज देने में। अब चोट भी पुरानी हो जाए, दर्द कम हो जाता है। बोला वो जो 10-12 घंटे निकल गए ना, वो शांत हो गए अंदर से। रात को उन्होंने मेरे साथ बैठ के खाना वाना खाया, आराम से सो गए। आज वो नॉर्मल है, नहीं तो मेरे घर से पता नहीं 3 लाशें उठती। अब ज्ञानी का तो कौतुक कोई कह नहीं सकता, कहां पर वो कौन सी लीला रचेगा, किसके कल्याण के लिए। अब उनको नहीं शर्म आई ना कि ये जो रोज 100 लोग मेरे से सुनते हैं, बाबा ये तो सवेरे मेरी चटनी बना देंगे कि बाबा जी आप रो रहे थे, बाबा जी आप रो रहे थे। क्यों? अंदर निश्चय है, कुटस्थ है, लोकारीत से कुछ नहीं लेना। मुझे मालूम है ना, मुझे दुख नहीं लगा। योग वशिष्ठ में बोला है, ज्ञानी हाय हाय करके भी शरीर छोड़े तो भी वो आत्मा में है। देह का धर्म है, कभी पीड़ा इतनी अधिक है, हाय निकल भी सकती है मुंह से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो हाय हाय करता हुआ भी शरीर छोड़े, बाथरूम में भी शरीर छोड़े, वो वहां भी मुक्त है, क्योंकि उसका निश्चय कहीं नहीं गया। ये देह की लीला है। समझने की बात तो ये है। और आपको भी कोई रोकता नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है, आप रो लो, उसमें क्या है? अगर रोना आ रहा है, आप रो लो ना 2 मिनट, क्या फर्क पड़ता है? उस दिन हम किसके पास गए, जवान डेथ था, बोला आंसू आ रहे हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रो लो, ज्यादा अच्छा। बजाय इसके
अंदर घुटो, ड्रामा करो, कोई मेडल तो मिलना नहीं सत्संग से भी। अगर तुम्हें रोना आ रहा है, तुम रो के दिल हल्का कर लो, घर का प्राणी तो था, क्या फर्क पड़ता है इससे। और ना रोने वाला ज्ञानी, रोने वाला अज्ञानी, ये तो तुम्हारी धारणाएं हैं बनाई हुई, इससे अधिक तो कुछ है नहीं। हाल चाल हर एक को अपने भीतर का पता है। एक के घर हम गए, हमको पता था बहुत बुरी हालत, उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ सत्संग से जुड़े हुए थे, फादर इन लॉ ज़्यादा आते थे, तो वो बता रहे थे कि बहुत बुरी हालत बहू ने की हुई है, रोटी नहीं, कुछ नहीं, बहुत बुरे हालात थे। पता था हमें कि बहू ऐसा व्यवहार करती है। बाई चांस जब सास का डेथ हुआ, ससुर का पहले हुआ, पीछे सास का हुआ, या पता नहीं पहले सास का हुआ शायद, तो हॉस्पिटल हम लोगों के घर के पास ही था। अब हालत ज़्यादा खराब हुई, फ़ोन आ गया, रात का समय था शायद 1-1:30 बजे का। हम लोग गए, हमारे पहुंचने से पहले शरीर शांत हो गया। बहू ने तो इतना हल्ला कर दिया, पूरा वार्ड सिर पे उठा लिया, सारा प्रेम ही जैसे इसका था। नर्सेज वगैरह ने बोला ये कौन, ये कौन, बेटी है? सब ने कहा नहीं बहू है। नर्सें बोलती हैं ड्रामा कर रही है, छोड़ो इसको। महीना सवा हो गया इस औरत को आए, ये कभी झांकने तो आई नहीं, कभी पता करने तक नहीं आई। वो रोती थी, बिलखती थी। पति इसका आता था बेटा रात को कभी 10-15 मिनट, वो भी 2-3 दिन छोड़ के। तो अब दिखावे का रोना तो उसने भी बहुत अच्छा कर लिया, बड़ी बात है। डेड बॉडी उठाने लगो तुम, सास ससुर की बहुएं जो जोर से दाड़े मारती हैं, लेकिन कितनी देर की, कितनी देर की? तुम्हें पता ही होगा, सारी सासों को विदा करके बैठी हो, सासों को ससुर को, पता ही होगा तुम्हें। दिखावा, अब दिखावा कर रहा है जो, उसका प्रेम हो गया। और कोई दिखावा नहीं कर रहा, उसका प्रेम नहीं है। तो सत्संग सुनने के बाद भी जितनी ये मिथ्या धारणाएं हैं ना, इनमें भी अटकना अज्ञान होता है। एक सच को समझो सिर्फ, और उस सच में अपनी स्थिति बनाओ। शरीर के धर्म में मत पड़ो। इसमें भी फेस रिएक्शन क्या, फेस एक्सप्रेशन क्या, आंखें रोई के नहीं, हमने ये शब्द बोले के नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं माहौल नहीं होता, हम लोग भी जाके चुप खड़े हो जाते हैं। ज्ञान भी बोलने की आवश्यकता या स्पेस ही नहीं समझ आता। ठीक है, ना बोलना भी ठीक है उस समय माहौल के हिसाब से, शांत होके खड़े रहो, बैठ जाओ आराम से। कहीं माहौल होता है तो डेड बॉडी भी पड़ी होती है तो भी सत्संग भी होता है, भजन भी होता है, मौज लग जाती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो बाहर की प्रतिक्रियाएं वो तो माहौल के हिसाब से, लेकिन मन में धारणाएं बनाना वो चीजें गलत होती हैं। और खुश नहीं होना चाहिए। समझो हमें बाहर से कोई हालत आई, अच्छा हम नहीं रोए उस समय, फिर ये नहीं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। 4 दिन बाद जब सारे चले गए, फिर याद आने लगी, अकेलापन लगने लगा, चिंता आने लगी, अज्ञान तो अंदर पड़ा ही था। बाहर के शोरगुल में मन की आवाजें दबाना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं है। बाहर के शोरगुल में तो इंसान को कभी कभी चोट भी आ जाए। देखते हो शादी ब्याह में कई बार कुकर लग जाते हैं, कई बार पता ही नहीं, वो जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं फिर पता चलता है मेरे को यहाँ क्यों दर्द हो रहा है। अब आज याद आया, शोरगुल में बहुत कुछ दब जाता है, मन भी दब जाता है, मन के विचार भी दब जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। इसीलिए पहचानना भीतर की स्थिति को चाहिए। इनफैक्ट हम कहां खड़े हैं, इनफैक्ट हमारी स्थिति क्या है। कल भी बोला मैंने
अपने को ढक्कन लगाना आसान है, दूसरों को ब्लेम कर दो। भाई कोई कहे मुझे तुम्हारी शब्द से तकलीफ हुई, तुझे शब्द लगता क्यों है, ये कोई ज्ञान नहीं है। ये कहना किसी को तुझे शब्द लगता क्यों है, भाई तू ऐसा बोलता क्यों है, तेरे लिए था कि तुझे किसी का शब्द लगे, तो तू विचार कर तुझे शब्द लगता क्यों है, पर बोलने पे तो कंट्रोल करेगा। बड़ा अजीब है ज्ञान का भी हिसाब ना, सब अपना उल्टा सीधा बना के धारणाएं और अपने को ज्ञानी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, बहुत आराम से दे देते हैं। कोई तुम्हारे अनुसार ना चले, कोई दुखी हो जाए, अब बार बार तुम किसी को इंसल्ट करते आओ, अब अगला बेचारा कहता है तुम बार बार मुझे रुलाते हो, तुम कहोगे नहीं अपने स्वभाव से ही रोता रहता है। स्वभाव से रोता रहता है या तुम्हारी लापरवाही से रोता है वो? किसी के स्वभाव को तुमने कैसे दोष दे दिया, इसका तो स्वभाव ही है रोना, इसका तो स्वभाव ही है फलाना काम करना, क्यों स्वभाव है? तुम्हारा ज्ञान यही है। और अगर किसी का स्वभाव भी है, तुम इतने सावधान रहो कि अगले की विक्षेपता का कारण ना बनो। मान लो स्वभाव भी है किसी का, हमें भी मालूम होता है, 4 लोग रहते हैं यहाँ आके, हम लोग भी जानते हैं भाई सबका स्वभाव है, भाई ये ऐसा सोचता है, ये कभी कभी लगता है अच्छा इससे फलानी बात करी ना जाए, कभी लगता है अच्छा इसके सामने ऐसा ना कहो, कभी किसी को समझाना होता है तो लगता है इसको ऐसे नहीं ऐसे बात बता दो। हर एक का स्वभाव देख के वर्तना आए, ये भी तो ज्ञानी की पहचान है, ना कि अगले को ये कह देना तेरा स्वभाव है जामर, मैं तो अपना चलूंगा जैसे चलना है, इसका तो स्वभाव ही है। और अगर गुरु ऐसा देखने लगता, शायद हम में से एक भी ना बैठा होता है। उन्होंने हमारे स्वभावों को सहन किया था, ये नहीं कहा इनका स्वभाव है ऐसा, हमारे स्वभाव के अनुसार हमें प्यार किया, हमें मोड़ा, हमें जीवन दिया, जाके तब हमने रियलाइज किया कि हम भी कहीं गलत हैं। अंतर हो गया ना बात का। इसी तरह से लोगों की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से क्रिया करना, यह भी अज्ञान होता है। अब प्रतिक्रियाओं के हिसाब से क्यों करते हो? वहां पर तो वो बात सिद्ध रखो, जैसे उसका घोड़ा गुम हुआ था, 10 घोड़े लेके आया, फिर बेटे की टांग टूटी, वो बेचारा कहता है मुझे कुछ नहीं पता, जो हुक्म भगवान का, ये सिद्ध करो ना। तुम ये देखते हो लोगों के कहना क्या है, उस अनुसार मैं अपने को मोड़ूं, मैं उस अनुसार अपने को बना लेता हूं। अगर तुम्हें 4 आवाजें पड़ जाएंगी, भाई तुम रोए नहीं, अगले दिन तुम आंसू निकाल के बैठ जाओगे, ये थोड़ी है मेरा प्यार नहीं था, ये क्यों नाटक किया तुमने लोगों को शांत करने के लिए? तुमने सुन लिया, 4 लोगों ने कहा ले अब अपने साथ हालत आई, अब हंस के दिखाए तो पता चले, तो तुम अगले दिन जानबूझ के हंसने बैठ जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए तुम नॉर्मल नेचुरल हो या तुम्हारे कानों में जो आवाजें आ रही हैं तुम उसकी प्रतिक्रियाएं कर रहे हो। ज्ञानी को अपने अंदर वेड़ा साफ इसीलिए है, दिल का सब कुछ पता है, एक एक हरकत का साक्षी है वो। तुम बीमार हो, कोई आ गया पता लेने, जबरदस्ती चादर खोल के बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, उसके सामने धीरे धीरे उठेंगे। और किसी बीमार को ऑब्जर्व करो, 10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है, चादर कहाँ गई उसको पता नहीं, गप्पे मार रहा है, खा पी रहा है, समझ आ जाता है अभी नाटक किया इसने हमारे आते ही। भाई तुम नॉर्मल हो तो नॉर्मल रहो, अगर तुम उठ सकते हो उठ के जाओ, ड्राइंग रूम में ही बैठो कि अगला क्यों अंदर पता करने आए। बोलो नहीं इतना तो चल फिर रहा हूं, वॉशरूम तक भी तो जाता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आके बैठा हूं आपके पास। और जबरदस्ती भी शरीर से जिद ना करो। एक तो ज्ञान भी बड़ा कभी कभी हमको लगता है सही ना समझ आए ना मुसीबत है, फिर कई शरीर के विपरीत चलना चाहते हैं। डॉक्टर की मना है, हड्डी टूटी पड़ी है तो नहीं नहीं, गुरु ने कहा एक्टिव रहो, गुरु ने कहा चलो, गुरु ने ये थोड़ी कहा है जबरदस्ती टांग तोड़ के बैठ जाओ अपनी। अब तुम्हारे शरीर में दिक्कत है, नहीं हिल सकते,
तो हिलने की जरूरत भी नहीं। जाते हैं ना किससे मिलने, आईसीयू में भी कोशिश करेंगे हाथ जोड़ने के, हम बोलते हैं नसें वो जो लगे पड़े हैं पाइप सारे निकल जाएंगे, आप हाथ मत जोड़िए, बैठे रहिए आराम से, बस 2 मिनट मिलना था आपसे, क्या जरूरत है हाथ जोड़ने की। वो कभी वो ग्लूकोज वाला स्टैंड गिरता है तो कभी उनकी बीपी की मशीन हिलती है, नर्स आ जाती है, क्यों कर रहे हो? मना है तो शांत होके भी बैठ सको। मतलब दिखता ये कि कोई भी ना नॉर्मल नहीं रहता, जो ज्ञान के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल स्टेट होना चाहिए, जैसा है। नहीं हो बीमार, एक्टिंग मत करो, बीमार हो तो जबरदस्ती उठने की कोशिश भी मत करो, बड़ी सीधी बात है। सेवा की आवश्यकता है तो कोई बात नहीं, लेनी भी पड़ती है, आती है शर्म, कई बार दिक्कत होती है, कई बार लगता है हम क्यों सेवा ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, ठीक है। फिर भी शुक्र है भगवान किसी रूप में आके तुम संभाल कर ही रहे हो, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो सेवा लेनी भी पड़ती है। नहीं मैं तो सेवा नहीं लेता हूं किसी की, अब ना लेने के चक्कर में अभी तो एक की सेवा से जान छूटती थाली आ जाती, गिरा जाओ हड्डी फड्डी टूट जाए, 4 की सेवा लोगे, बाथरूम भी ले जाएं, तेरी गंदी कपड़े भी धोएं तो तेरी चदरें भी धोएं, और मुसीबत। दोनों बातें गलत हैं। बी नॉर्मल एंड नेचुरल, इतना प्यारा मंत्र दादा भगवान ने दिया है, अगर किसी के पल्ले पड़ जाए, भाई बी नॉर्मल एंड नेचुरल, नॉर्मल रहो, नेचुरल रहो, जैसी स्थिति है कोई बात नहीं। अगर शरीर को आराम की आवश्यकता है, माता भगवान 12 साल पलंग से नहीं उठे, तो किसी ने पूछा आप उठे नहीं, आपको लगता नहीं है? 12 साल एक ही पलंग पे, हंसने लगे, बोले सारी जिंदगी यही तो ज्ञान सुनाया है, पलंग से पलंग हो जाओ, मुझे उठने का संकल्प भी नहीं आता। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, आजीवन हम सत्संग को समय देते हैं, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, और समय आने पर हम लोग ज्ञान के विपरीत होते हैं, हमारी स्थिति विपरीत होती है। क्यों संकल्प आता है? डॉक्टर ने मना किया नहीं उठना तो नहीं उठना, सारे संकल्प लेकर के पड़ जाओ आराम से, पर वो अंदर रजोगुण उछलता रहता है, तो स्थिति नहीं बनाई ना ज्ञान से, खाली बोला। और कोई व्यक्ति नाटक करके पड़ा हुआ है, वो और गलत है। अब अजीब हो जाता है, एक को डॉक्टर बोलता है तुम्हें चलना है, एक को बोलता है नहीं चलना है, नहीं चलने वाले को चलना है, चलने वाले को नहीं चलना है। मतलब हुक्म तुम्हें कहां समझ आया? फिर हुक्म की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें हुक्म समझ आया। कहां समझ आया हुक्म? हुक्म समझ आए तो अपने लिए जो हुक्म है शांत होके बैठो, ईश्वर का हुक्म यही है, बात खत्म हो गई। ये विपरीत विचार क्यों चलता है? जब हम इतनी सी बात में राजी नहीं, और कौन सी हालत में राजी होंगे? नाटक है सारा का सारा, ज्ञान ही दिखावा है। ज्ञान में स्थिति है कोई? ज्ञान में कूटस्थ है कोई? हम कहां से हैं भाई? जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, उसमें क्या? हलाई ताहली वंजा बिहारी तवस वागदनी तिंजे वस, चलाता है चल पड़ता हूं, लेटाता है लेट जाता हूं, मैंने क्या करना? तेरी मर्जी, मेरे घर से क्या जा रहा है? नॉर्मल नेचुरल होने का तो ये मतलब है ना, जैसा वक्त हमारे सामने आ जाए हम उसी में अपने को राजी बना के बैठे हैं, बात खत्म। मेरी कोई जिद ही नहीं है, मुझे ये करना है ये नहीं करना है। अब जबरदस्ती बहाना बना के सो नहीं सकते। अब समझो कल शरीर बीमार था और आज इतना योग्य है कि सत्संग आ सकता है, तो जबरदस्ती सोने की भी आवश्यकता नहीं लगती। क्यों सोना है? जब चल सकता है शरीर, कार्य कर सकता है, उठना चाहिए इसको। हाँ, अगर इतना लाचार है नहीं उठ सकता है, फिर ठीक है, फिर तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। फर्क भी तो होता है बातों में। लेकिन जब नहीं समझते हो तो फिर आप उल्टे सीधे काम करना चाहते हो। मैं ऐसे करूं तो ज्ञानी, मैं ऐसे करूं तो ज्ञानी। ज्ञानी माना जो नॉर्मल है, बस। एक भी एबनॉर्मल शब्द, एक भी एबनॉर्मल हरकत तुम्हें अज्ञानी सिद्ध करती है। ज्ञानी नॉर्मल नेचुरल है,
कई लोग ना मैं कोई जगह हम शुरू कर देते हैं। भगवान बोलते थे अब नॉर्मल लोग हैं, गुरु के सामने भी आएंगे, गुरु को भी चिट्ठी लिखेंगे हम करके, भगवान हम इधर गए, भगवान हम उधर। वो बोलते तुम सीधी नहीं मैं बोल सकते, इतना मैं से परे हो गए हो या मेरे को ड्रामा करके दिखा रहे हो? सीधी बात है। कई लोग ज्ञान की बड़ी स्थिति बखानते थे। एक आया सत्संग में और आके एकदम गुरु जी के सामने वाली चेयर ले ली, आंखें बंद करके ऐसे समाधि में। भगवान बोलते हैं मेरी चप्पल ले जाओ, उसको सुंघाओ और 2 इसके सिर में भी लगाओ। गुरु के सामने दिखावा करने की क्या जरूरत है? बोला जिसका तू आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, जब खुली आंख से उसका दर्शन हो सकता है तो गधा है क्या आंख बंद करके बैठा? पकड़ लेते थे भगवान ऐसे एकदम कि एक भी एबनॉर्मल हरकत कोई करता है अज्ञानी सिद्ध हुआ वहीं पर। नॉर्मल होके चलो, बस बात ठीक है, नॉर्मल रहो। गुरु को नहीं पता उसने जिसने तुम्हें ज्ञान सुनाया, क्या वो नहीं जानता तुम्हें कितना ज्ञान पक्का है, तुम्हारी कितनी स्थिति है, तुम कहाँ खड़े हो? पर बार बार दिखावा करने की कोशिश मूर्खता है, दिखावा करने की कोशिश मूर्खता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। कोई दुख सुख होता था, कई लोग भगवान फिर आप ही कहते हैं बीमारी की बात ना करो, हमने इसलिए आपका हाल चाल नहीं पूछा। भगवान बोलते देखो इन जड़ बुद्धि वालों को। अब ये भी तो हम कहते हैं कि ज्ञानी की संभाली भगत करते हैं और प्रेम कुछ नहीं होता क्या? वही बात है ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या सिद्धांत और मिथ्या जीवन, मिथ्या शब्द, मिथ्या आचरण, सारा मिथ्या का व्यवहार यहां एक और खड़ा हो जाता है, दिखावा करना। भाई अच्छा, भगवान बोलते थे फिर इनके सत्संगी बीमार होते हैं वहां क्यों जाते हैं? तब इनको दुख सच्चा लगता है। सत्संगियों के घर मौत होती है, 13 दिन सत्संग करने चले जाएंगे, वहां मौत सच्ची थी, गुरु के यहां सच्चा नहीं था। रिश्तेदारी में हुए, अपनी बीवी के घर हुए, अपने बीवी के मायके, पति के माँ बाप की तरफ कुछ होए, वहां चल देंगे, फिर वहां सच्चा हो गया दुख। खाली गुरु के लिए मिथ्या था कि अहंकार था या मिथ्या आचरण है, आडंबर है ज्ञान का, दिखावा है। तो एबनॉर्मल हरकत तो कोई भी नहीं। हम ही लोग बच्चे थे, अगर कभी बीमारी आई कुछ आए, एक बार हम वहां जाके बीमार हो गए, उसके बाद घर आके 6 महीना तबीयत ठीक नहीं हुई, बहुत तबीयत खराब हुई थी। भगवान का नियम से फोन आता था पता करने के लिए, हमारे घर में फोन नहीं था। फिर और सत्संगियों के घरों में फोन थे, वहां फोन आते थे, उसकी हालचाल पूछ के बताओ। अच्छा पूछना डॉक्टर के किस दिन जाना है, जिस दिन डॉक्टर के जाना हो एसटीडी से मेरे से बात कर ले, हमें हालचाल बताए, हमें मालूम पड़े। डैडी जी का ऑपरेशन हुआ, डेली हॉस्पिटल, वो डॉक्टर सत्संगी था, हमसे बात एक आध दिन छोड़ के होती थी। उसके पास रोज सवेरे 6 बजे गुरुजी का फोन आता था, 6-7 के बीच में। वो बोले भैया आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया, डैडी जी का पता करने के लिए भगवान मुझे फोन करते हैं रोज। जितने दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे डेली गुरुजी का फोन आता था, उनकी तबीयत कैसी है, इम्प्रूवमेंट है नहीं है। ऑपरेशन खत्म किया उसने, हमसे बाद में बताया कि ऑपरेशन हो गया, आप देख लीजिए। बोला 5 मिनट पहले गुरुजी का फोन आ गया था कि मुझे बताओ ऑपरेशन ठीक से हो गया, आज ऑपरेशन था। तो गुरु कैसे चलता है? नॉर्मल, नॉर्मल नेचुरल। किसी के घर दुख सुख हो गया, एक प्रेमी आए हुए थे, उनका और रिश्तेदार वगैरह थे, वहां वो ठहरते थे, वहां घर में उसके बेटे की डेथ हो गई। भगवान सत्संग का समय और वहां पहुंच गए, 1 घंटा बैठे, उसको धीरज दिया, मेंटली प्रिपेयर किया, उसको एयरपोर्ट भेजा, वहां से खुद घर आए। घर आके सीधा कमरे में, मम्मी बोले अभी ये गई है ना अंदर, चिट्ठी लिखेगी, ये अभी सत्संग नहीं आएगी, अभी 15-20 मिनट और चिट्ठी लिखेगी। और सचमुच अंदर जाके देखा भगवान लेटर लिख रहे थे। लेटर लिख के 2 प्रेमियों को उसी टाइम टिकट अरेंज करवाई ट्रेन की,
और 2 प्रेमियों को चढ़ाया, वो चिट्ठी साथ दी, फिर आए सत्संग में, आके सत्संग किया। आज भी लेटर है हमारे पास, फोटोस्टेट कराने भेजा था भगवान ने, हमने कॉपी अपने लिए भी करवा ली, आज भी रखा है। तो क्या समझ में आता है? वो जानते हैं दुख सुख मिथ्या है, लेकिन अभी हमारी परिपक्व अवस्था नहीं होती तो वो हमारे दुख में भी शामिल, सुख में भी शामिल। उनको कुछ नहीं लेना शादी ब्याह से, हम लोगों की खातिर, हमारी खुशी के खातिर उनको कुछ नहीं लेना बर्थडे से। वो तो सुनाते हैं बर्थडे मस्ट रिमाइंड यू ऑफ द डेथ डे, ऐसा ज्ञान सुनाते हैं। उसके बावजूद भी हम सबके बर्थडे भी मना लेते हैं अपनी दरबार में, हमारी खुशी के लिए। अंतर समझो ना। जैसे तुम मां हो और बच्चा घर घर खेलता है, मम्मी आज मेरी गुड़िया की शादी है, आप आ जाना। अब गुड़िया भी आपने दिलवाई, जो बर्फी का पीस और बिस्किट और चॉकलेट पार्टी में मिलने वाला है वो भी आप ही के घर से गया है, जो शरबत मिलने वाला है या कोल्ड ड्रिंक वो भी आपके घर से गई है, सारा कुछ आपके यहाँ का है। और शादी कुछ है ही नहीं, मिथ्या आडंबर है। फिर भी बच्चे की प्रसन्नता के लिए आप सज बैठते हो जाके, भाई आए हैं शादी में, कुछ ठंडा वंडा पिलाओ, तो मुंह मीठा कराओ, शादी करा के घर आ जाते हो। अच्छा मैं रोटी बनाऊं जाके, शादी से जाके रोटी क्या करनी बना के, शादी में तो पेट भर गया होगा। पर भले मिथ्या है, बच्चे की प्रसन्नता के लिए आपने सब किया। ज्ञानी मिथ्या जानता है अंदर से, लेकिन बाहर से ऐसी मूर्खों वाली हरकतें भी नहीं करता कि एक प्यार से किसी से ये भी ना पूछे भाई हाल चाल कैसा है, क्योंकि मैं तो ना शरीर की बात ही नहीं करता हूं। फिर क्या किया, शरीर को फिर फेंका क्यों नहीं काट के? जब तक शरीर है इसके दुख सुख की बात भी होती, निश्चय भीतर का है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तो ज्ञानी हेल्पिंग हैंड है सबके लिए, बात भी करेगा, मदद भी करेगा, प्यार भी करेगा, सब कुछ है। तो जब ज्ञान सुना तो नेचुरल नॉर्मल रहने की कोशिश करना, आडंबर नहीं। किसी चक्कर में मत पड़ो, ये करना ये नहीं करना, करना ना करना ज्ञानी नहीं है। जो करने और ना करने से परे है ज्ञानी वही है, जो करने ना करने से परे। अब कई होते हैं बॉडी बिल्डर होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, अब उनको एक इंजेक्शन भी लगता है, उनको दर्द ही नहीं होता, नॉर्मल खड़े रहते हैं, लगा ले, एक की जगह 2 ठोक ले। अब किसी किसी के शरीर की प्रकृति होती है कोमल, तो उसको जरा सा पिंच भी कर दो तो निशान पड़ जाता है, या उसके मुंह से सी निकल जाती है, फिर वो ज्ञानी हो गया, वो अज्ञानी हो गया। ज्ञानी तो ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है शरीर और ही कोमल होता जाता है। बाहर की किस चीज से कंपेयर करें, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। हंसने से ज्ञानी, रोने से ज्ञानी। एक आती थी गुरुजी के पास, वो कहती थी मैं कहीं डेथ पे जाती हूँ ना गुरुजी, मेरी हंसी ही नहीं रुकती। भगवान बोलते थे ज्ञान नहीं है, पागलपन है, इलाज करवा अपना। उसको लगता था कि गुरुजी शाबाशी देंगे, गुरुजी ने बोला पागलपन है, ट्रीटमेंट करवा इसका। ज्ञानी ऐसा मूर्ख भी नहीं है, जैसा वातावरण है उसके अनुसार अपने को ढाल लेता है। जरूरी है हम किसी के घर हंसते हुए जाएंगे तो हम ज्ञानी हो गए, चाहे मौत हो रखी हो, सारे रो रहे हो, फिर तो हमारी बात ही कोई नहीं सुनेगा। तो सीरियस होके जाना ही बेहतर है। धीरे धीरे माहौल को नॉर्मल करो, तुम भी नॉर्मल हो जाओ, अगले भी नॉर्मल हो जाए। तरीका ये होता है, बात ये होती है समझने की। तो ये अपने को मत कहना कि बस मैंने किसी विचार से अपने को इससे रोक लिया, उससे रोक लिया। हमने रोकने को कहा ही नहीं, हमने तो कहा है नॉर्मल नेचुरल रहो। तुम्हें रोना आ रहा है रो लो, नहीं रोना आ रहा मत रो। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो कहेंगे।
बाद में वाहवाही करते। अब उस समय बुल्ले शाह को भी बोला, इतना पढ़ा लिखा है, काम धंधा नहीं करता, ये नहीं करता। आज बुल्ले शाह की किताबें पढ़ते हैं लोग। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। जिसको जो कहना है वो तो कहेगा, जिसको जो सोचना है सोचेगा। हम देखें हम कहां खड़े हैं। ज्ञान से अपने से नजर मिलाने योग्य हम होने चाहिए। बाकी सारी बातें बाद की। सबसे पहले मुझे पता हो मैं विवेक अनुसार चलता हूं। मुझे पता हो मैं अपने आप को एक राइट ट्रैक पे लेके चल रहा हूं। मुझे अपने कर्म का इंटेंशन पता हो। सब में बड़ी बात है, क्योंकि जो अपने से नजर में लाने लायक है वो ठीक जा रहा है। और अगर हम अपने से ही नजरें छिपाते हैं या चुराते हैं तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक पे तो हैं ही ना। इसमें क्या है, गलत तो है। अचाह है तो आनंद में है, चाह है तो फिर हमें कोई ना कोई दिखावा करना पड़ेगा। अब एक इच्छा हो जाए सारे मेरे को पूछें, बीमारी का भी नाटक करना पड़ता है। दर्द ना होते हुए भी कहना पड़ता है दर्द है, बड़ी तकलीफ है, बहुत ऐसे है। और ज्ञानी को तुम देखो, जब तक पीड़ा है सो है, ठीक होते ही वो इतना नॉर्मल हो जाता है, लगता है बीमार था भी क्या। लगता उसका है कि शायद इसने नाटक किया, लेकिन उसके पास नाटक ही तो नहीं है, वही सच्चा है। और तुम्हारे पास नाटक रहता है। ध्यान खींचे लोगों का, सिंपैथी भी ना लोगों से लें जबरदस्ती वाली, डिस्ट्रैक्ट करें, सबको पता चले। फिर बार बार मैं कहूंगा मैं बीमार, मैं ऐसा, सारे मेरे से पूछेंगे। और हमारे भगवान कहते हैं पूछ वानर को, इंसान को है ही नहीं। बार बार क्यों पूछवाना चाहता है, क्यों सोचता है मुझे कोई पूछे। तो ऐसे को अभ्यास करना है कि शरीर की बात नहीं करनी। दूसरों के लिए नहीं सोचो। ये तुम ये ज्ञान ना सारा लोगों पे लागू करते हैं। मैं ना शरीर की बात नहीं करता हूं, किसकी, लोगों की। अपने घर में सारी बातें होती हैं, अपने घर में सारा कुछ सेलिब्रेट भी हो रहा है, अपने घर में सारा कुछ मन भी रहा है, अपने घर में दुख सुख भी है सारा। दूसरे के लिए बोलेंगे नहीं, हम ना शरीर की बात नहीं करते। पर अपने घर में ना करो शरीर की बात तब है, अपने शरीर की बात ना करो तब है। इसको तो पुजवाने के सारे साधन बना रखे, इसका तो सब कुछ है। कौन सा दिन नहीं है, नाम भले बच्चों का लगा दोगे। अरे बच्चे, मदर्स डे था ना, बच्चे केक ले आए, फादर्स डे था ना, बच्चे केक ले आए। और तुम नहीं है मदर फादर तो फिर इतने कूटस्थ बनो ना। अपने लिए सब कुछ है, दूसरे की बारी बोलेंगे नहीं मैं शरीर की बात नहीं करता ना। ये अपने साथ पक्का करना है कि जब तुम्हारा मन इच्छा करता है लोग मेरा हाल चाल पूछें, मेरे को ध्यान दें, मेरे से ऐसा करें, वहां बोलो मुझे शरीर की बात नहीं करनी। तो उस मिथ्या आचरण से ऊपर आ जाओगे। मिथ्या आचरण क्या है, अंदर फील कुछ और कर रहे हो, बाहर दिखावे के लिए कर्म और कर रहे हो, इसको बोलते हैं मिथ्या आचरण। बाहर तो दिखाया हमने, हमको कुछ लगा ही नहीं, हम तो बड़ा गुरु की कृपा से शांत बैठे हैं। पर अंदर तो पता है ना, हल्की भी हलचल हुई तो पता है, खेचल हुई तो पता है, बॉडी उठाने लगे दिल खिंचा पता है, बाद में याद आई पता है, बहू को देख के ख्याल आया पता है। इतना अभ्यास भी तो चाहिए। अब बात हमने सुन ली लक्ष्मी भगवान की कि उन्होंने बोल दिया, वस्तु थी क्या, चलो बात हमने सुन ली। पर दूसरी तरफ भी देखो बात को, आजीवन दामाद और सास आमने सामने नहीं हुए, मिली नहीं वो उससे। लड़की लेके आती थी, बोलती थी तू ऊपर आके मिल जा, उसको मत लाइयो, उसको मत ऊपर लाइयो। अरे आप सबसे मिलते हैं, मिल लीजिए। बोला मैं जिनसे मिलती हूं मुझे भगवान देखते हैं, मुझे सास देखेगा।
मत लाना इसको मेरे सामने। उनकी अपनी प्रैक्टिस थी चीजों की। अब जो आजीवन नहीं बना, जरूर मां नहीं बनी तो बेटी का दुख भी दुख करके नहीं लगा, तभी सास नहीं बनी। जो अपने को शरीर करके नहीं मानता, जो देव उपाधि से इनकार करता है, तब वो ऐसी स्थितियों में शांत रह सकता है ना। हम शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, देव उपाधि जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये कोशिश करते हैं मैं ये ना करूं, मैं ये ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ना। ये कोशिश करो मैं कुछ बनूं नहीं, बनना बनाना खत्म हो गया। भाई तुम मरोगे, तुम्हारी पगड़ी बेटे के सिर पे रखी जाएगी, पर जीते जी अपनी पगड़ी भगवान के सिर पे रख दो। मैं हूं ही नहीं, भगवान तू ही है। भजन आया, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, हथ तकड़ी पंसेरा, वेखो नानकी दे वीर ने हट्टी पाले। रखे बोरियां ते बोरे ओतां तौल तौल के, बिना पैसियां तो दे ही जांदे तौल तौल के। ना वो कर दे छल वल, ना वो कर दे किसे नल गल, ना वो वेखण किसे वल। अब तुम कल्पना करते एक दुकान की, नानक जी ने हट्टी पाई, भाई दुकान बनाई, उस दुकान में बोरियां खोल के रख दी, ना किसी तरफ देखते हैं, ना तौलते हैं, देते जाते हैं। तुम एक दुकान की कल्पना करते हैं, पर ये संसार की दुकान ही तो है जिस पे सब बैठे। अब वो दुकान पे बैठ के दुकान के मालिक नहीं बने, गद्दी पे बैठ के भी ये नहीं कहा मेरी दुकान, इसीलिए उनका किसी व्यवहार से मतलब ना रहा। अब गद्दियों पे आप लोग भी चढ़े बैठे हो, मेरा मानना छोड़ दो, तो वादे अपने आप होते हैं। अब लोगों ने जाके बाप को शिकायत लगा दी कि ये तो हटखुटा के हलवा खाएगा भाई, ऐसे दुकान चल रही है, देखो इसकी, ऐसे कोई काम होते हैं, दुकान खत्म हो जाएगी। दिए जा रहे हैं, खुद समाधि में बैठ गए हैं। कालू मारी ये चपेट गुस्से विच चान के, बाप ने आके थप्पड़ भी मार दिया। वहियां खाते खोले सारे, पर हट्टी हो गई भरपूर, सब कुछ वादा ही वादा वादा। तो क्या मतलब, वादा उसका है जो भगवान के अर्पण कर देता है। मेरी मानने वाला तो वादा देख ही नहीं पाएगा, वो घाटा ही देखेगा। वो मिला ना, एक कहता है घाटा हो गया, घाटा हो गया। भगवान ने कहा किस चीज का घाटा हो गया? 80 रुपए तोला सोना खरीदा था, 100 रुपए तोला बेचा है, असल में 110 105 बिक रहा था, 5 रुपए तोला घाटा हो गया गुरुजी मुझे। 20 रुपए तोला वादा किए बैठा और कहता है 5 रुपए तोला घाटा हो गया। मेरी मानने वाले का यही हाल है, उसकी हट में घाटा ही है, वादा देखने वाली उसकी आंख ही नहीं। कहां से देखेगा वादा? लेकिन जो बन के नहीं बैठा ना, उसको दिखता है वादा ही वादा। तुम्हें दिखा होगा एक प्राणी मेरे घर से गया, पता नहीं आज भगवान ने कितने रूपों में नया अवतार ले भी लिया, कितने पैदा भी तो हो गए। तुम्हें एक जाता हुआ घाटा दिख रहा है, ज्ञानी को इतना आता हुआ वादा दिख रहा है। यही फर्क है। अंदर की स्थिति देखो, अंदर मन अडोल है। आसन से मत डोलरी तो हे पिया मिलेंगे, मिलेगा भगवान तेरे को, पर आसन से मत डोल। कौन सा आसन? अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने निश्चय का। आसन से मत डोलरी तो हे पिया मिलेंगे, मिलेगा भगवान तेरे को, पर अपने आसन पर तो बैठ। अब जहां तुम अपने आसन से उठे, फिर तुम जीव भाव में आए, वहां तो बहुत कुछ आ गया।
अब लोग तो देखेंगे तुम्हें, पति चला गया तुम विधवा हो गई, विधवा हो गई। रन्ना से ना आखिए जिसदा मरे भतार, रन्ना से आखिए जिन विसरिया करतार। ये बाहर का पति चले जाने से कोई विधवा होता है क्या? विधवा तो वो है, चाहे आदमी है चाहे औरत है, जो भगवान को भूला हुआ है, विधवा ही है। सद्वापन तो हर एक का परमात्मा से है। बाहर से कौन विधवा कौन सद्वा, ये तो सामाजिक व्यवस्था है तुम्हारी, इससे ज्यादा कुछ है क्या? संसार ने व्यवस्था कर दी, खिलाने पिलाने की जिम्मेवारी पड़ गई, घर संभालने की पड़ गई, और सबसे बड़ी बात, नहीं तो तुम 10 जगह मुंह मारते चल भाई, एक तेरे को समाज ने ही लाइसेंस दे दिया, एक जगह जाके भोग ले। ये तो सामाजिक व्यवस्था है। अगर ऐसा होता पति जाने के बाद, फिर तुम भी भूख से मरते, पर भगवान तो सबको दे रहा। जिस दिन पति जाता है उल्टा मायके वाले खाना करते हैं, अच्छा खाना करते हैं, बेइज्जती होएगी, पूड़ी पकोड़ा बनता है उस दिन, तो खाओ। ना भी खाना हो तो भी कहते हैं थोड़ा तो मुंह लगा ले, प्रसाद है, बाकी रोटी खा ली, खाओ। जबरदस्ती ठूसते हैं, खाओ। मन नहीं है मेरा कहेंगे तो भी खा। फिर सोच गलत है हमारी, संसार की तरह से सोचते हैं, संसार के हिसाब से वर्तना चाहते हैं। अब लोग तो कहेंगे ये मां है, बेटा मरा रोई नहीं, मां है, मैं हूं ही नहीं। रोज आरती में गाया मात पिता तुम मेरे, और अगला अपने माता पिता के सच्चे पिता के घर ही तो गया, मैं किस लिए रोऊं बैठ के? समझो तुम यहां रहते हो, हस्बैंड तुम्हारा कहीं और जॉब करता है, बेटे की भी उसी शहर में जॉब लग गई, कितने खुश होते हो अपने पापा के पास रह लेगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो जब हमने गाया मात पिता तुम मेरे, तो कहां गया? अपने परम पिता के पास गया। मेरी झोली में से अच्छा तो मेरे पिता की झोली में, मेरे से ज्यादा सेफ उसके पास है। मेरे विचार बुलंद हैं या मेरा दिखावा है? विचार ये कर लेना। अगर इतने सुलझे बैठे हो, खुनकी से बैठो, दिखावा मत करना। लेकिन कि मैंने सत्संग सुना है, मैंने ये नहीं करना, मैंने सत्संग सुना है, मैंने वो नहीं करना, ये सब बेकार की बातें। कहीं आने जाने से माया नहीं चिपटती, माया मन में होती है। जितने लोग डरते हैं ना, अब वहाँ शादी है, अब वहाँ फलाना है, हम जाएं ना जाएं, मेरे को समझ आ जाता है ये अंदर से कपटी। जाने ना जाने से फर्क ही नहीं पड़ता, माया तो मन में, मोह तो मन में। डर क्यों है किसी चीज का? प्रभावित होते हो। डर क्यों है? लोकारीत है, बड़ी सीधी बात है। माया कोई ऐसी चिपक थोड़ी लेती है। मेरा मन किसी चीज को एक्सेप्ट ना करे, बाहर की माया क्या कर लेगी? रंका बंका जा रहे हैं, रास्ते में भगवान ने सोने की अशर्फियां भी खेर दी। बड़ा भाई आगे आगे, छोटा पीछे आ रहा था, उसने अशर्फियों पे मिट्टी डालनी शुरू कर दी। छोटा आया पीछे से, भैया क्या कर रहे हो? बोला भगवान भी पता नहीं क्या करता है, देख अशर्फियां भी खेर रखी हैं सारी, मैं ना इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूं। उसको लगा भाई का मन ना चल जाए, और छोटा इतना होशियार था, बोला क्या भैया मिट्टी को मिट्टी से ढकने में टाइम खराब कर रहे हो, पड़ी रहने दो जहां पड़ी। अगर किसी का मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ईश्वर भी माया फेंक दे आगे, क्या हो जाएगा? धन फेंक दे, मोह के कारण भेज दे, कुछ ही कर दे परमात्मा भी। और अगर मन स्वीकार किए बैठा है, तो दूसरे के पर्स में पड़ी गिन्नी भी नजर आएगी। अगर मन स्वीकारे बैठा है, तो माया कहां होती है? मन में होती है। मोह अपने मन में होता है। दुनिया से तो कई जा रहे हैं, रोज कई लाशें जा रही हैं। अभी तो कोरोना के चक्कर में तो रोज हजारों में गए केस। फिर क्या हुआ? परमात्मा की सृष्टि में जो घट रहा है, उसने आपको कहां कुछ कहा? जो आपकी सृष्टि में घटा दुख तो आपको उसने दिया। रोज न्यूज सुनते हुए लोग रोटी खाते हैं, इतने हजार केस,
इतने हजार केस, वो भी डर ये लगता है इनमें से किस दिन मेरा नंबर ना आ जाए, अदरवाइज कोई डर नहीं। रोटी गई अंदर। जिस दिन उन खबरों में अपने वाले की खबर हो, परेशानी तो उस दिन है। तो माया कहां हुई? मन में हुई। मन में है ना माया, इसका मतलब कि आपको जब अपने वाले की खबर लगी तो आप परेशान हुए, वरना तो नहीं। अब पड़ोसी के घर से कोई चला गया, आपने तो विचार नहीं दिया, कोई अपना लगा तो विचार देना पड़ा। उनके घर तो नॉर्मल नेचुरल अपना होके आ गए, ज्यादा में ज्यादा कुछ ब्राइट पहना होता है, लगता है लाइट पहन जाए चलो, अच्छा नहीं तो चुन्नी दे दे, एक सफेद चुन्नी दे दे, बदलती जाऊं, बस हो भी आए। या अपने घर होता है तो रोज दिमाग चलता है, ये कढ़ाई वाला ना पहनूं, फलाना ना पहनूं, ये ना करूं, वो ना करूं। उतने ही नॉर्मल रहो रोज की तरह। बस यही अंतर है, ज्ञानी नॉर्मल एंड नेचुरल स्टेट में रहता है, ज्ञान का भी दिखावा नहीं करता। और जब ज्ञान पूरा ना हो तो तुम लोग ज्ञान का भी दिखावा करने लगते हो। कमती थी तो चढ़े तराजू, पूरी भई को क्या तौले। जो अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया उसको विचारों के नाप तोल करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, तो बैलेंस यही। आई बात समझ में?